राजस्थान में लोकसभा चुनाव प्रचार को लेकर कांग्रेस पार्टी पहले चरण में 19 अप्रैल की मतदान से पहले और अब और गति देने जा रही है और इसके लिए प्रदेश कांग्रेस चुनाव कैंपेन कमेटी की पहली बैठक शुक्रवार को संपन्न हुई। इस बैठक में मजबूत और जिताऊ सीटों पर प्रचार तेज करने, संसाधनों की कमी दूर करने को लेकर चर्चा हुई। साथ ही उन जिताऊ सीटों पर प्रचार की कांग्रेस ने खास रणनीति तैयार की है। देखिए समाचार प्लस की एक खास रिपोर्ट। इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी मात्र 22 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है। 3 सीटें कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन में दी है, जिसमें नागौर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, सीकर माकपा और डूंगरपुर बांसवाड़ा में कांग्रेस बीएपी का समर्थन कर रही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी उन 22 सीटों में से भी जिताऊ सीटों पर फोकस कर रही है। पहले चरण में 12 सीटों के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा, जिसमें कांग्रेस दौसा, अलवर, जयपुर ग्रामीण, भरतपुर, करौली धौलपुर, चूरू, झुंझुनू और गठबंधन की नागौर सीट पर भी फोकस कर रही है। शुक्रवार को लोकसभा चुनाव कैंपेन कमेटी की पहली बैठक हुई। इसमें इन सीटों पर चुनाव प्रचार को और धार देने, स्टार प्रचारकों के दौरे, गारंटी पत्र को घर घर पहुंचाने, नेताओं की डिमांड और वॉर रूम से विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र की डे टू डे मॉनिटरिंग को लेकर चर्चा की गई। भाषण हो रहे हैं प्रधानमंत्री जी से और बाकी नेताओं के, वो सब बैकफुट पे आए हैं और जनता भी समझ गई। अब इसलिए आज जनता हमारा साथ दे रही है। अकाउंट बंद होने के बावजूद भी हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह दुगना आ गया है। तो उन मालूम में साधन नहीं है कैंडिडेट के पास में, कैंडिडेट पर साधन नहीं है। जितने साधन है, जितना वो एफोर्ड कर सकते कैंडिडेट खुद, थोड़ा बहुत पार्टी कर सकती मदद, चाहे प्रदेश कांग्रेस करो चाहे एआईसीसी करो, उसे वो संतुष्ट है कार्यकर्ता और वो निकल पड़ा मैदान के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि जो माहौल बन रहा है, आज हमारी मीटिंग के अंदर जो फैसले हुए आपको बता दिया अध्यक्ष जी ने। कल आप हर जिले के अंदर जिला अध्यक्ष जो है कांग्रेस के, एक प्रकार से उनकी कमेटी वही कैंपेन कमेटी बन जाएगी, कुछ नाम और ऐड कर देगा अध्यक्ष जी उसके अंदर। इस प्रकार से कैंपेन कमेटी हर जिले में हो जाएगी। जो मेंबर बने हैं वो जाएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए जिलों के अंदर। पहले चरण की दौसा और अलवर लोकसभा क्षेत्र में 15 अप्रैल को प्रियंका गांधी का रोड शो और सभा होगी। इससे पहले 14 को प्रियंका जालोर सिरोही में कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत के समर्थन में वोट मांगेगी। वहीं पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भी धौलपुर, टोंक सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी और दौसा के गीचगढ़ में जनसभाओं को संबोधित किया। तीनों लोकसभा क्षेत्र के जनसभा क्षेत्रों में माली मतदाताओं की अच्छी संख्या है। गहलोत की सभाओं के जरिए कांग्रेस उन्हें साधने का प्रयास कर रही है। जयपुर ग्रामीण और अलवर लोकसभा सीट पर यादव मतदाताओं को साधने के लिए कांग्रेस INDIA गठबंधन के नेता अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव के साथ जिग्नेश मेवाणी, अल्पसंख्यकों के नेता इमरान प्रतापगढ़ी, दीपेंद्र हुड्डा समेत कई नेताओं को मैदान में उतारेगी। राजस्थान में चुनाव प्रचार के लिए मुख्य रूप से पूर्व सीएम अशोक गहलोत, राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट और PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की ही डिमांड सामने आ रही है। गठबंधन सीट नागौर में भी हनुमान बेनीवाल ने सचिन पायलट की सभा की डिमांड की है। पायलट इससे पहले दौसा, भरतपुर, टोंक सवाई माधोपुर, अलवर, जयपुर ग्रामीण, सीकर, झुंझुनू, बाड़मेर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्रों में सभा कर चुके हैं। पायलट की युवा और गुर्जर मतदाताओं पर मजबूत पकड़ के चलते करौली धौलपुर, नागौर, अजमेर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, झालावाड़ और कोटा लोकसभा से भी डिमांड आ रही है। विधानसभा और जिला स्तर के ऊपर वार रूम है, उसमें और ज़्यादा एक्टिव करके जो हमारे गारंटी कार्ड हैं उनको हम व्यक्तिगत रूप से घर घर भरवा करके कैसे दे सकें, इस बात के लिए पूरी तरीके से पूरी टीम को, हमारे कार्यकर्ताओं को लगाया जाएगा। और बाकी हम जो बड़ी रैलियां कर ही रहे हैं, बाकी जो विधानसभा वार जो भी हमारे वहाँ के लीडर हैं उनका टूर प्रोग्राम वॉर रूम मंगवा रहा है कि आपका क्या रोज़ाना का टूर प्रोग्राम रहता है। कोई संसाधन की तो कमी नहीं है, कहीं कोई जातिगत या कोई लीडर जिसको
जहाँ ज़रूरत है बुलाने की वहाँ पर हम बुलाए जा रहे हैं, और जो बीजेपी कैंपेन कर रही है वो किस तरीके से लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही है, वो फीडबैक भी हम लोग यहाँ लें और उसका किस तरीके से काट कर सकें, किस तरीके से वो सच्चाई बता सकें। जैसे राजस्थान की कुछ लोकसभा सीटें ऐसी भी हैं जिसको कांग्रेस ने प्रत्याशियों के दम पर ही अपने हाल में छोड़ दिया। उनमें जयपुर शहर, अजमेर, बारा झालावाड़, राजसमंद, पाली, उदयपुर और करौली धौलपुर शामिल है, जहां शायद कांग्रेस को उम्मीद कम नजर आ रही है। चुनाव कैंपेन को कांग्रेस जिताऊ सीटों पर संसाधनों की पूर्ति के प्रयास कर रही है। पार्टी के संकल्प पत्र, घोषणा पत्र को भी आम जनता तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस वॉर रूम के जरिए नियमित मॉनिटरिंग हो रही है। कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र में हाथ बदलेगा हालात का नारा दिया है, लेकिन क्या इन लोकसभा चुनावों में बीजेपी के मिशन 25 को रोककर कांग्रेस के हालात राजस्थान में बदल पाएंगे? दिनेश कसाना, समाचार प्लस, जयपुर।